बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 6 शुरू किया था और इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। उम्मीद है आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड जो बेसिक इंटीग्रल्स थे वो आपको याद होंगे और आपने पढ़ा होगा उन्हें। अब उसी से रिलेटेड कुछ और फार्मूलाज प्रूफ करते हैं और फिर उनके इस्तेमाल से एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला फार्मूला है कि अगर आप इंटेग्रल ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन का और साथ में इसी इंटेग्रल में उसका उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हुआ है तो आपका इंटेग्रल बराबर होगा एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो फॉर्मूला यही वही x रेज टू द पावर n का है, लेकिन यहाँ पावर जो है वो x की नहीं किसी x के फंक्शन की होगी। तो पहले तो इसे प्रूव करते। प्रूफ इंटीग्रल्स में काफ़ी आसान है कि आप राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव लें। अगर रिजल्ट ये आता है तो आप कहेंगे कि आपके पास जो फंक्शन है वो इसका इंटीग्रल यही बनता है। तो प्रूफ यूँ होगा कि डी अपॉन टी एक्स एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन का जब हम इंटेग्रल कैलकुलेट करेंगे तो देखें 1/n+1 पीछे आएगा, ठीक है। पावर रूल के मुताबिक पावर पीछे और पावर में से एक 1 माइनस करेंगे और साथ चूंकि x के अलावा x का फंक्शन है तो फिर x के फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव होगा। तो n+1 से कैंसिल, यहाँ आएगा f ऑफ x पावर n और f ऑफ x के डेरिवेटिव का मतलब होता है f प्राइम ऑफ x। देयरफॉर जब आप लिखेंगे कि जब मैं इसका इंटीग्रल लूंगा तो वो हमारे इस एक्सप्रेशन के बराबर आएगा कि f ऑफ x पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आपके बुक में भी ये प्रूव हुआ है, तो इसे आप वहाँ दोबारा देखें, ठीक है। इसके प्रूफ को दोबारा खुद प्रूफ करने की कोशिश करें। इंटीग्रेशन के प्रूफ्स इसीलिए आसान है क्योंकि आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज अच्छे से आते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फार्मूला प्रूव हो जाता है। अब बात आए इसके यूज़ की कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले लिखेंगे कि लेट इंटीग्रल, देखें हमने लेना है इंटीग्रेटिंग, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो ये आपके पास है एक फंक्शन ax प्लस बी, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करूँगा तो इसके साथ इसके फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो मैं लिखूँगा हियर f ऑफ x आपके पास है ax प्लस बी और उसका डेरिवेटिव बनेगा आपके पास a, क्योंकि ax a बन जाएगा और ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। देयरफॉर जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा ax प्लस बी को विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये फंक्शन है, इसकी पावर है आपके पास 1/2, तो साथ में इसका डेरिवेटिव का होना भी बहुत ज़रूरी है। और इस फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास a एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हम खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो 1/a है इसे बाहर ले आते, तो आपके पास है इंटू a इंटू डी ऑफ x। अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि अगर आपके पास फंक्शन हो f ऑफ x, ठीक है, और उसका प्राइम हो f प्राइम ऑफ x, देन f ऑफ x पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x
डी ऑफ एक्स बराबर होता है इसी फंक्शन की पावर में एक पावर एक वन ऐड और डिवाइडेड बाय द सेम पावर प्लस सी। देयरफॉर अब जब हम इसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास फंक्शन है ए एक्स प्लस बी और उसकी पावर है 1/2, तो लिखें ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 में +1 और फिर उसी पावर से हम डिवाइड भी कर देंगे। साथ में आपके पास यहाँ एक 1/a मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी लिख दें, वो भी लिखेंगे यहाँ पे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखें स्टूडेंट्स अब क्या होगा, ये सिंप्लीफाई होके 1/a मल्टीप्लाई बाई ए एक्स प्लस बी की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो पावर हो जाएगी 3/2 और यहाँ 1/2 + 1 भी बन जाएगा 3/2। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा आपके पास 2/2 इंटू ए एक्स प्लस बी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू ए। तो ये आपके पास आपके गिवन फंक्शन रेडिकल ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल हमने फाइंड किया। अभी जो फार्मूला पढ़ा था उसकी मदद से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये फार्मूला वहाँ कैसे अप्लाई होता है। देखें स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शन है 2x + 1 ओवर रेडिकल x² + x + 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे 2x + 1 ओवर रेडिकल ऑफ 2x² + x + 3, तो पहले तो हम इसे इस फॉर्म में ले आते हैं कि फंक्शन की पावर n साथ में उसका डेरिवेटिव। तो देखें ये बनेगा आपके पास 2x + 1 और चूंकि रेडिकल का मतलब होता है पावर 1/2, तो जब ये ऊपर आएगा तो आप लिखोगे x² 2x² + x + 3 की पावर -1/2 इंटू dx नहीं 2x + 1 इंटू dx। स्टूडेंट्स साथ याद रखें यहाँ एक चीज़ मैंने नहीं बताई कि आपके पास n की पावर कभी भी 1 के बराबर ना हो, क्योंकि जब 1 के बराबर होगी तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, 1 से लेस या ग्रेटर होना ज़रूरी है। अब देखें स्टूडेंट्स हेयर आपके पास फंक्शन है ये, फंक्शन ये है और जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास बनेगा ये फंक्शन है आपके पास यहाँ x² 2 नहीं है यहाँ, तो देखें इसका डेरिवेटिव आएगा 2x + 1 + 0, तो f' बना आपके पास 2x + 1। यही जो आपके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, इसलिए हमें खुद से कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। तो देखें यही फंक्शन साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम लिख देंगे कि सिंस जब आपका फंक्शन हो और उसकी पावर हो n और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसका इंटीग्रल बराबर होता है पावर n + 1 डिवाइडेड बाय द सेम पावर प्लस c। देयरफॉर अब हमारा जो क्वेश्चन है वो 2x + 1 ओवर रेडिकल x² + x + 3 इंटू dx इज इक्वल टू, तो ये हमारा फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव, तो इसकी पावर में जो होगा इसकी पावर है -1/2, तो वहाँ एक 1 ऐड करेंगे और फिर उसी से डिवाइड भी करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सिंपली इसे सिंप्लीफाई कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये बनेगा x² + x + 3 की पावर 1/2, 1 - 1/2 1/2 बनेगा, तो नीचे भी 1/2, तो साथ में प्लस c, तो लास्ट आंसर होगा 2 इंटू रेडिकल x² + x + 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट्स देखें फार्मूला का यूज़ करते हुए हमने अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो देखें स्टूडेंट्स
पहले तो हम इसे लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x ओवर 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसे ज़रा सेपरेट कर लें तो ये बनेगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 1 + x² विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप और से देखें, टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 + x²। तो हम लिखेंगे कि हियर f ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, और टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 + x²। देयरफॉर हमारा फार्मूला है, फिर लिखते हैं उसे ताकि हमें याद हो जाए, पावर n इंटू f प्राइम ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू f ऑफ x पावर n+1 ओवर n+1 प्लस c। तो स्टूडेंट्स फंक्शन है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, उसकी पावर 1 है और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस फार्मूला के मुताबिक टेंजेंट इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 + x² इज इक्वल टू, फंक्शन जो होगा वो उसकी पावर है 1, तो 1 में 1 प्लस कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपका आंसर आएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ x पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल से क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टूडेंट्स अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा काम पहले तो फंक्शन को ढूंढना है कि फंक्शन क्या है, उसकी पावर क्या है, और क्या साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ है या नहीं। किसी केस में अगर वो कोई कांस्टेंट डेरिवेटिव बनता है तो हम उसे मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे यहाँ है, यहाँ आपके पास देखें, हियर f ऑफ x आपके पास है साइन ऑफ x, और साइन ऑफ x की पावर है 2, और जब आप साइन ऑफ x का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बनता है कॉज ऑफ x जो कि साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें पता है सिंस कि f ऑफ x की पावर हो कोई n, साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम लिखते हैं f ऑफ x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। स्टूडेंट्स बार बार फार्मूला लिखने का मेरा मकसद है कि आपको फार्मूला भी याद हो जाए और साथ ही साथ आप उसे यूज़ करना भी सीखें कि किस स्टेप पर जाके हम उसे यूज़ करते हैं। तो सिर्फ f ऑफ x ढूंढना है, उसका डेरिवेटिव ढूंढना है, और फिर आपने फार्मूला लिखना है देयरफॉर साइन स्क्वायर ऑफ x इंटू कॉज ऑफ x इज इक्वल टू, तो साइन आपका फंक्शन है और उसकी पावर है 2, तो 2 में 1 ऐड कर दें, डिवाइडेड बाय 2 + 1 प्लस c। तो ये बनेगा साइन क्यूब ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन का इजी सा आंसर है। इन क्वेश्चंस को गौर से देखें स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहाँ डेरिवेटिव ढूंढना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। स्टूडेंट्स आपके पास फंक्शन है 1 + log ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। तो स्टूडेंट्स अब देखें, फंक्शन है 1 + log ऑफ x, उसके ऊपर पावर है 2, तो साथ में डिवाइड हो रहा है 1 ओवर x से। अगर तो इस पे हमारा फार्मूला अप्लाई होता है तो हमारे फंक्शन 1 + log ऑफ x का डेरिवेटिव लाजमन 1/x ही आना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो इन्हें अलग कर लें कि 1 + log ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखें 1 + log ऑफ x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/x इंटू dx। हेयर f ऑफ x आपका है 1 + log ऑफ x। ये बात याद रखें स्टूडेंट्स, जब आप लिखते हो log तो वो किसी बेस में होता है।
अगर आपने सिर्फ लॉग लिखा है तो इसका मतलब है कि वो है लॉग टू द बेस 10 मीन्स कॉमन लॉग, और अगर वो नेचुरल लॉग हो तो आप लॉग टू द बेस ई लिखते हो, जिसे आप ln भी लिखते हो। तो ये लॉग है टू द बेस 10, तो इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, f प्राइम ऑफ x जब आप कैलकुलेट करेंगे 1 का डेरिवेटिव होगा 0, लॉग टू द बेस a का डेरिवेटिव आपके पास होता है 1 अपॉन x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, ठीक है, या लॉग ऑफ a आपके पास इसका डेरिवेटिव होता है। तो देखें स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपके पास है बेस 10, तो जब आप लिखेंगे 1 अपॉन x इंटू द लॉग ऑफ 10, ठीक है, जो कि आपके पास बनता है लॉग ऑफ 10 होता है 1 के बराबर, इसलिए आपका आंसर आएगा 1 अपॉन x। इट मीन्स डेरिवेटिव आपके फंक्शन का यहाँ मौजूद है। तो देयरफॉर अब जब आप यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोबारा लिखकर, तो आप लिखेंगे कि 1 प्लस लॉग ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x विद रिस्पेक्ट टू x। तो फंक्शन ये है 1 प्लस लॉग ऑफ x, इसकी पावर 2 है, उसमें 1 ऐड कर दें, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 प्लस c। तो आंसर होगा 1 अपॉन 3 1 प्लस लॉग ऑफ x टू द बेस 3 प्लस c। तो ये आपके क्वेश्चन का इंटीग्रल फाइंड हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपके पास देखें, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 कॉज ऑफ x है। तो इसका जब हम इंटीग्रल लेंगे तो देखें स्टूडेंट्स, जिस फंक्शन पे पावर है वो फंक्शन नीचे है, उसे ऊपर होना चाहिए, तो उसे पहले ऊपर ले आते। 2 प्लस 3 कॉज ऑफ x माइनस 3 पावर है, साथ में साइन ऑफ x इंटू डी ऑफ x। अब गौर से देखें, अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास क्या होगा कि 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 3 कॉज ऑफ x का डेरिवेटिव होगा -3 साइन ऑफ x, माइनस भी आएगा साथ 3 भी आएगा। यह 3 मौजूद नहीं है, न माइनस मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा कि इसी स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई बाय -3 और फिर उसको डिवाइड भी कर दें -3 से। तो ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, -1/3 2 प्लस 3 cos of x पावर -3 इंटू -3 साइन ऑफ x इंटू टी ऑफ x। तो अब क्या है कि हियर आपका फंक्शन जो है वो बनता है 2 प्लस 3 cos ऑफ x, और उसका डेरिवेटिव बनता है 2 का डेरिवेटिव 0, तो ये बनेगा -3 साइन ऑफ x, जो कि यहाँ मौजूद है। देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है साइन ऑफ x ओवर 2 प्लस 3 cos ऑफ x पावर 3 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इस फंक्शन का आएगा 3 cos ऑफ x, पावर है -3, उसमें +1 डिवाइडेड बाय -3 + 1, साथ यहाँ -1/3 एक मल्टीप्लाई हो रहा था वो लिख दें, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो देखें आपके पास होगा, ये बनेगा -2, तो -1/3 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 cos ऑफ x पावर -2। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 इंटू 2 प्लस 3 cos ऑफ x पावर नीचे आ जाएगा, ये 1/6 इंटू 2 प्लस 3 cos ऑफ x पावर 2
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने बाकी क्वेश्चंस में भी इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास इंटीग्रल ऑफ एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। के मकसद है कि ऊपर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रल बराबर होता है ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। ये ख्याल रखना है कि फंक्शन आपका हमेशा पॉजिटिव हो, क्योंकि नेगेटिव फंक्शन का लॉग लेना हमने अभी तक नहीं सीखा। तो इसलिए ये फंक्शन अब देखें, पहले तो इसका प्रूफ बड़ा आसान सा होगा। हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर ये आएगा। तो हम लिख देंगे कि ये इसका इंटीग्रल बनता है डी अपॉन डी ऑफ एक्स ln एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ln एफ ऑफ एक्स का आएगा आपके पास एफ ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का 0, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर जब हम इसका लॉग लेंगे, इंटीग्रल लेंगे, दैट इज इक्वल टू ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये आपके पास आपके फार्मूले का प्रूफ हुआ। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में देखते हैं, ये एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो जो एग्जांपल्स हैं हम उन्हें सॉल्व करते हैं और इस मेथड को अप्लाई करना सीखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल इज इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स। तो अब इस फॉर्मूले में ये है कि नीचे आपने फंक्शन ढूंढना है डिनोमिनेटर में और ऊपर उसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। अगर तो किसी कांस्टेंट की कमी होगी तो वो हम खुद से लगा सकते हैं, लेकिन फंक्शन का डेरिवेटिव होना वहाँ ज़रूरी है। तो देखें हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा आपके पास साइन ऑफ एक्स, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स बन जाएगा आपके पास माइनस कॉज ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन में माइनस के साइन की कमी यहाँ नहीं है, क्योंकि वो इंटीग्रल में होता है, डेरिवेटिव में तो पॉजिटिव कॉज ऑफ एक्स आता है। और फिर हमारा फॉर्मूला है कि एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये देखें स्टूडेंट्स, आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस -5। तो ज़रा गौर से देखें, अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को अपना एफ ऑफ एक्स कंसिडर करता हूँ तो क्या होगा कि मेरे पास मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट ऊपर मौजूद नहीं है। तो देखें उसकी वजह ये है कि अगर मैं लिखूँ कि हियर एफ ऑफ एक्स आपका है एक्स क्यूब प्लस 3x -5, तो उसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 और ये 0 हो जाएगा। लेकिन ऊपर ये डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, थोड़ा सा इससे चेंज है, तो पहले हम उसे उस फॉर्म में बनाएंगे, फिर हम उस पर अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 3x -5 विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ 3 चाहिए तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 3।
तो देखें स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाला फंक्शन जो है वो तकरीबन आपके पास सेम बनता है। तो ये बनेगा 1/3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई x³ प्लस 3x माइनस 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहले तो सेंस करके आप अपना फार्मूला लिखें कि ये हमारा फार्मूला बनता है। उसके बाद आपका आंसर आएगा 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x³ प्लस 3x माइनस 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव आपके पास मौजूद है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। हम नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल है सीकेंट ऑफ x ओवर लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ x। तो इसका मतलब नीचे हमारे पास फंक्शन होगा और ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा। तो हम चेक करते हैं कि अगर ये है f ऑफ x, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो बनेगा 1/, सीकेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ x इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ x 1/, सीकेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ x इनटू सीकेंट ऑफ x का इंटेग्रल बनता है सीकेंट सीकेंट ऑफ x इनटू टेंजेंट ऑफ x, और टेंजेंट ऑफ x का होता है सीकेंट स्क्वायर x। दोनों में से आपके पास सीकेंट कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन ले लें। जब आप सीकेंट ऑफ x कॉमन लेंगे तो ऊपर बचेगा टेंजेंट ऑफ x प्लस सीकेंट ऑफ x, जो कि सेम फैक्टर नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कैंसिल कर दें। तो आपका आंसर आया सीकेंट ऑफ x। इसका मतलब कि अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो आंसर यही आता है, सिंस फॉर्मूला है कि f प्राइम ऑफ x ओवर f ऑफ x इंटू डी ऑफ x इज इक्वल टू ln ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो नीचे हमारे पास फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, देयरफॉर सीकेंट ऑफ x ओवर ln ऑफ x इंटू सीकेंट ऑफ x प्लस टेंजेंट ऑफ x। अब स्टूडेंट्स, नीचे वाले फंक्शन का पहले से लॉग लिया गया है तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ x, तो 2 दफ़ा लॉग हो जाएगा उसका, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके पास आपके फंक्शन का डेरिवेटिव बनता है, इंटीग्रेशन बनता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप ये फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इस फार्मूला को भी अपने क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक इस एक्सरसाइज का है जिसमें हमने ये थ्योरम प्रूव करना है। इस थ्योरम का प्रूफ भी जाहिर सी बात है वैसा ही होगा जैसे हमने पिछले थ्योरम्स को प्रूव किया, कि हम डिफरेंशिएट करेंगे e रेज़ टू द पावर x f ऑफ x इसको। तो देखें प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि है e रेज़ टू द पावर x प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव तो आपके पास 0 ही होगा। f ऑफ x एज इट इज़ इंटू e रेज़ टू द पावर ax है, वो तो एज इट इज़ आएगा, साथ में ax का डेरिवेटिव होगा आपके पास ax एज इट इज़, और ये बनेगा f प्राइम ऑफ x। इन दोनों से आप e रेज़ टू द पावर ax कॉमन ले लें तो बचेगा f ऑफ x, साथ में a मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस f प्राइम ऑफ x। तो स्टूडेंट्स देखें ऊपर आपके इंटीग्रल वाला साइन बन गया, देयरफॉर e रेज़ टू द पावर x a इंटू f ऑफ x प्लस f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू ax f ऑफ x प्लस c। तो ये आपके पास एक फार्मूला है,
इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। जब आगे यूज़ होंगे तो हम इस फार्मूला को दोबारा रिकॉल करेंगे स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें हमारे दिए गए फार्मूलाज तो नहीं यूज़ होते, पर उनकी टेक्निक बड़ी सिंपल सी है। फॉर एग्जांपल आपको सीकेंट स्क्वायर ax प्लस बी का इंटेग्रल लेना है, ठीक है। तो हमारे पास इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर ऑफ x तो बराबर होता है टेंजेंट एक्स प्लस सी के, क्योंकि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ फंक्शन है वो ए नहीं, एक्स नहीं है, एक्स का कोई फंक्शन है। तो इंटेग्रल में ये रूल है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन के अंदर दूसरा एक्सप्रेशन है तो बाहर उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तब आप उस पर इंटेग्रल अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि इस ax प्लस बी का डेरिवेटिव आपके पास बाहर होना चाहिए। चूंकि वो एक कांस्टेंट नंबर बनता है a, तो हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ax प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर a चाहिए हमें तो a से मल्टीप्लाई कर देते हैं और a से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा सीकेंट स्क्वायर ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप स्टूडेंट्स देखें सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है टेंजेंट, और उसका जो फंक्शन है ax प्लस बी, चूंकि वो एक कांस्टेंट था तो हम खुद से लगा सकते हैं उसे, तो हमने अप्लाई कर दिया। देयरफॉर अब इंटीग्रल होगा टेंजेंट ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स कि कैसे ये आंसर आएगा, आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली वापस ये आंसर आ जाएगा। ये वजह होती है ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने का। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 11, सेम मेथड से वो सॉल्व होता है, उसे आप अटेम्प्ट करें। हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे इस मेथड से सॉल्व होगा। तो देखें स्टूडेंट्स, इंटीग्रल ऑफ e रेज़ टू द पावर x 1 प्लस एक्स over cos square e raised to the power x into d of x dx। तो अब देखें स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर का मतलब होता है, cos रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो हम लिख सकते हैं कि सीकेंट स्क्वायर ऑफ x इंटू ई एक्स मल्टीप्लाई बाय e रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस x इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इसी मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, वहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे कि जब फंक्शन मौजूद हो और साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, उसके फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें कि ये जो फंक्शन है x इंटू ई एक्स, इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा e रेज टू द पावर, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव तो ई एक्स ही बनेगा। ई एक्स कॉमन लें तो देखिए आपके पास बनता है 1 प्लस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है कि वो होता है टेंजेंट, ठीक है, और साथ में x इंटू ई एक्स है जिसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रल ले सकते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है इंटीग्रेशन में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशंस का। नेक्स्ट आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ देख लें कि फंक्शन का इंटीग्रल हमें पता है, उसके अंदर जो एक्सप्रेशन है जिसका वो फंक्शन बन रहा है उसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप लिखेंगे कि ये बनेगा टेंजेंट ऑफ x इंटू ई एक्स प्लस सी। आगे हम इसे सॉल्व करने का और भी अच्छा मेथड जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं वो यूज़ करेंगे, तो ये मेथड और इजीली समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के इतने ही क्वेश्चंस थे। जो 3 फार्मूलाज हमने आज डिराइव किए वो
और जो क्वेश्चन सॉल्व किए उनकी प्रैक्टिस करें। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये कि इनकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी, बार बार आप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो फिर अगले एक्सरसाइजेज में जब ये फार्मूलाज यूज़ होते हैं आपको उन्हें समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।